नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। इस वीडियो में बात एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे आपकी और आपके परिवार की जान से जुड़ा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवा की गुणवत्ता पर सवाल है और जब इससे जुड़ा सवाल विधानसभा में पूछा गया तो स्वास्थ्य मंत्री ने जो जवाब दिया वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के पास भरपूर शिकायतें की गई थी तो दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि कोई शिकायत ही नहीं मिली। इस मामले में द लेंस को जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उनमें गंभीर शिकायतें ही शामिल नहीं है, बल्कि इन शिकायतों में स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। अब अगर स्वास्थ्य मंत्री इन्हें शिकायत ही न माने तो बात अलग है। चलिए इस वीडियो में पूरा मामला समझिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है कि आपने अब तक द लेंस को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही सच साफ साफ आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। दरअसल ये मामला 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता दल बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से तारांकित प्रश्न क्रमांक 497 के तहत 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि क्या मेसर्स 9M इंडिया लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक दवाओं की सप्लाई में गड़बड़ी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है और अगर शिकायत मिली है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई। दूसरा सवाल था कि क्या यह सत्य है कि 9M इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्य में सप्लाई की गई दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने के बाद भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया और अगर गुणवत्ता में कमी पाई गई है तो दोषी कंपनियों पर कब तक कार्रवाई होगी। ये दोनों सवाल मरीजों की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। इन दोनों ही सवालों के जवाब में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन में कहा जी नहीं। पहले सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि इस अवधि में 9M इंडिया लिमिटेड की दवाओं की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दूसरे सवाल में भी उनका जवाब था नहीं। यानी मंत्री जी ने पूरे सदन के सामने ये बात रखी कि कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप सुनिए कि कैसे मंत्री ने शिकायतों से पल्ला झाड़ा। द लेंस को RTI के जरिए जो दस्तावेज मिले हैं वो मंत्री जी के जवाब को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये सारे दस्तावेज देख सकते हैं एक एक करके। द लेंस के पास उन सभी शिकायतों की कॉपी है। उनमें से कुछ शिकायतें आपको बताते हैं। सबूत नंबर 1, दुर्ग जिला CGMSC द्वारा दुर्ग जिले में शिकायत दर्ज की गई। दिनांक है 16 दिसंबर 2022। दवा का नाम है डाइसाइक्लोमाइन HCl टैबलेट 10 mg और दवा का कोड है D172। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि इस दवा की सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम 9M इंडिया लिमिटेड है। ये तारीख उसी अवधि की है जो विधानसभा में पूछी गई थी। सबूत नंबर 2, जशपुर जिला। ये शिकायत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर से आई है। 16 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 इन पत्रों में लिखा है कि डाइसाइक्लोमाइन HCl टैबलेट 10 mg की सप्लाई में गड़बड़ी पाई गई। पत्र में यह भी लिखा है कि इन सामग्रियों का पूर्ण परीक्षण कराया जाएगा और मानक गुणवत्ता पाए जाने के उपरांत ही वितरण किया जाएगा, क्योंकि इसमें से शिकायत पाई गई थी कि इस औषधि के वितरण और उपयोग पर DPDMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोक लगाई जा चुकी है। सबूत नंबर 3, अन्य जिलों के मामले भी सुनिए। इसी तरह ही महासमुंद गरियाबंद से भी CGMSC ने इसी कंपनी द्वारा बनाई गई दवाओं को लेकर शिकायतें विभाग को भेजी हैं। कुल मिलाकर 2022 से 2025 तक 15 से भी अधिक शिकायतें विभाग के पास दर्ज है। अब आप ये भी जानिए कि आखिर ये दवा है क्या। द लेंस ने इस बारे में सरकारी डॉक्टरों से बात की। एक सरकारी डॉक्टर ने बताया कि डाइसाइक्लोमाइन HCl टैबलेट एक आम और जरूरी दवा है जिसका इस्तेमाल पेट दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ये दवा सरकारी अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीजों को दी जाती है। अगर इसी दवा की गुणवत्ता में गड़बड़ी होगी और समय पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका सीधा सीधा असर मरीजों की सेहत पर पड़ेगा। यानी सरकार इलाज के नाम पर लोगों को खराब दवा दे रही है। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब विभाग को शिकायतें मिली थी, जब वितरण पर रोक लगाया गया था, जब जांच के आदेश दिए गए थे, तो फिर विधानसभा में
कोई शिकायत नहीं, ये वाला जवाब क्यों दिया गया? ये सवाल पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही का सवाल है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाला गरीब मरीज ये सोचकर दवा खाता है कि सरकार उसे सही इलाज देगी, लेकिन अगर उसी दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठे और जिम्मेदार लोग आंख बंद कर ले तो इसे मरीजों के साथ खिलवाड़ के अलावा और क्या कहा जाएगा? विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच पर अगर ये मुद्दा उठता है तो इस बात की ठोस संभावनाएं होती है कि जन स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे गंभीर सवाल पर कार्रवाई होती, लेकिन मंत्री जी ने तो शिकायतों को ही नकार दिया। तो अब कार्रवाई क्या होगी? आपके जवाब का इंतजार हमें कमेंट्स में रहेगा। एक और बात, इसी कंपनी से जुड़ा एक और खुलासा जल्द ही द लेंस में। फिलहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक आम जनता की आवाज पहुंचे। द लेंस इसी तरह सच साफ साफ दिखाता रहेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप द लेंस को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। धन्यवाद।